Hello students, welcome back to my channel Maths World. In this video we are continuing with the chapter 2 angles of 6th standard. Now अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम आपने ये कंपास बॉक्स क्यों ओपन करके रखा है. Now students, before starting with the construction part we just have to introduce the instrument which we are going to be used in this construction part or while constructing an angle. सो व्हाट आर दोज इंस्ट्रूमेंट. अगर आप लोग इस कंपास बॉक्स में देखोगे, दिस इज़ द डिवाइडर. दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज द डिवाइडर. नेक्स्ट दिस इज द कंपास. ओके, दिस इज़ द कंपास. जो पेंसिल ये कंपास में यूज़ किया है दैट विल बी ऑलवेज स्मॉलर दैन दिस कंपास. ओके, नेक्स्ट you all know this is the scale. This is the protractor. This is the protractor which is going to be used to draw an angle of given measurement, and these are to set squares. Okay, the first concept that we are going to learn is an angle bisector. What is mean by exactly an angle bisector? एंगल बाइसेक्टर मतलब एग्जैक्टली होता क्या है. पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एंगल बाइसेक्टर होता क्या है. ये एक ऐसा रे होता है, इट्स अ रे विच डिवाइड्स एन गिवन एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स. मतलब क्या, ये एक रे है जो गिवन एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर. डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, अ रे विच डिवाइड्स एन एंगल, एक ऐसा रे जो गिवन एंगल को डिवाइड करता है इन टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड एज एन एंगल बाइसेक्टर. उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे. मतलब अगर यहाँ पे here I can say that ray BD is an angle bisector of angle ABC. Ray BD is an angle bisector of angle ABC. So that's all about the angle bisector. Now अगर हम लोग को draw करना है angle bisector, then हम लोग कैसे draw कर सकते हैं. So here we have the another concept to draw an angle bisector using a compass. If we want to draw an angle bisector by using a compass, then how to draw? Here are some steps to draw the angle bisector by using compass. First one, draw an angle ABC of any measure. एनी मेजरमेंट का एक एंगल ड्रॉ करो, एंगल ABC. नेक्स्ट, नाउ प्लेस द पॉइंट ऑफ कंपास एट एनी पॉइंट B विथ कन्वीनियंट डिस्टेंस. ड्रॉ एन आर्क ऑन रे BA एंड BC. मतलब व्हाट वी हैव टू डू, ये जो कंपास हम लोग के पास है वो कंपास का ये जो पॉइंट है, पॉइंट B पे रखना है एंड एंगल पे एनी मेजरमेंट का आर्क ड्रॉ करना है. अंडरस्टूड. ये कंपास पॉइंट B पे रख के एंगल के दोनों जो आर्म्स है BA एंड BC पे एक आर्क ड्रॉ करना है. अंडरस्टूड. दैट इज़ द सेकेंड स्टेप. नाउ थर्ड स्टेप, प्लेस द पॉइंट ऑफ कंपास एट अ पॉइंट P. Take any convenient distance, draw an arc inside the angle. मतलब क्या, ये जो पॉइंट है, पहले तो हम लोग ये डिस्टेंस इंक्रीज कर देते हैं. देन कीप अ कंपास एट अ पॉइंट P एंड एनी कन्वीनियंट डिस्टेंस लेके इनसाइड द एंगल पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे. ओके, ये हुआ थर्ड स्टेप. नाउ नेक्स्ट, using the same distance, draw another arc keeping point at Q so that both the arcs are intersecting to each other. मतलब ये डिस्टेंस सेम रख के हम लोग पॉइंट Q पे रखेंगे and we will draw another arc which is going to be intersect to the first arc. Understood? ये हुआ हम लोग का थर्ड स्टेप. Now next,
नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज O एंड ड्रॉ रे BO। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम लोग पॉइंट O नेम करेंगे एंड वी विल ड्रॉ द रे BO। हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे रे BO को, विच इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Now we will do it with another example. Next we have angle PQR. Now how to draw angle bisector of angle PQR? पहला स्टेप मैंने क्या बोला था कि ड्रॉ एन एंगल, पहले हम लोग एंगल ड्रॉ करके ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप, टेक एनी कन्वीनियंट डिस्टेंस इन द आर्क कीपिंग दिस कंपास एट अ पॉइंट Q। पॉइंट Q पे हम लोग यहाँ पे रखेंगे एंड ड्रॉ एन आर्क ऑन द रे QP एंड QR। दोनों आर्म्स पे हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे। नाउ इंक्रीज द डिस्टेंस, एनी कन्वीनियंट डिस्टेंस कीपिंग, पहले हम लोग इसको नेमिंग कर देते हैं DE। कीपिंग दिस पॉइंट एट अ पॉइंट D एंड इनसाइड द एंगल पे एक आर्क। नेक्स्ट अगेन सेम डिस्टेंस E पे रख के इनसाइड द एंगल एक आर्क। दोनों आर्क्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग को मिल गया। देन ड्रॉ दिस रे, जस्ट नेम इट एज QS। मतलब हम लोग को यहाँ पे क्या मिला, रे QS इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। ओके स्टूडेंट्स, now take one more example so that you will understand in a better way. Okay, first step, draw an angle, take any convenient distance keeping the compass at a point M, draw an arc on a ray ML and MN। okay, now increase the distance हम लोग ने increase कर दिया। पहले हम लोग इसको नेमिंग करते हैं X Y। ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस मिले हम लोग को X एंड Y। सो पहले हम लोग डिस्टेंस, एनी कन्वीनियंट डिस्टेंस लेके पहले ये जो कंपास है कीप अ पॉइंट ऑन द X, देन मेक अ आर्क विद द सेम डिस्टेंस। ये कंपास हम लोग पॉइंट Y पे रखेंगे, ड्रॉ एन आर्क, वी विल गेट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, name that point of intersection, suppose name it as point O and draw an angle bisector. That means here we get ray MO is the angle bisector of angle LMN. So these are the steps to draw an angle bisector by using the compass. This is the way how to draw the angle bisector by using compass. Now we will start with the practice set 3. Question number 1. Use the proper geometrical instrument to construct the following angles. Use the compass and ruler to bisect them. मतलब हम लोग को given angles का angles bisector draw करना है. Okay. So first question is given as 50 degree. So first of all students, we have to make an angle. So to make an angle, first मेक अ लाइन। ओके, ये हम लोग ने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट, अभी आफ्टर मेकिंग एन लाइन, टेक अ प्रोटेक्टर, ये प्रोटेक्टर है, टेक अ प्रोटेक्टर। नाउ कीप दिस पॉइंट ऑफ प्रोटेक्टर एट दिस पॉइंट, मतलब यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के वी विल मेक एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। सो हियर सिंस, अभी देखो एंगल कैसे ड्रॉ करना है। सिंस ये लाइन है, ठीक है, लाइन का ये पॉइंट है, ये एरो है। एरो कौन से साइड पे है, ये राइट हैंड साइड पे है। तो हम लोग मेजरिंग ज़ीरो का यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग प्रोटेक्टर यहाँ से यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ज़ीरो यहाँ पे भी है, राइट हैंड साइड पे भी है, एंड ज़ीरो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो। सो विच ज़ीरो वी आर गोइंग टू कंसिडर, कौन सा ज़ीरो हम लोग कंसिडर करेंगे। सो अगर यहाँ पे पॉइंट है एंड एरो ये साइड पे है, सो हम लोग ये वाला ज़ीरो कंसिडर करते, ओके। एंड अगर एरो ये साइड में होता तो हम लोग ये ज़ीरो कंसिडर करते। बट सिंस हियर
the arrow is over here, so we are going to consider from this 0. So 0, 10, 20, 30, 40 up to 50. So ये मिल गया मुझे angle of measure 50 degree. First name this angle A, B, B, C. Write down the measurement 50 degree. Now how to draw the angle bisector? Take any convenient distance in a compass. ये जो कंपास है पॉइंट बी पे रखेंगे हम लोग एंड आर्क ड्रॉ करेंगे रे बी ए एंड बी सी पे. ओके, आफ्टर ड्रॉइंग एन आर्क वी गेट टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस. ओके, सो नेम इट एज ई एफ. Now increase the distance. Keep this point at point E. Make an arc inside the angle. With the same distance हम लोग F पे रख के एक arc ड्रॉ करेंगे. Arc ड्रॉ करने के बाद we get a point of intersection. Join this point of intersection and vertex B. So here we get the angle bisector of angle ABC. अभी हम लोग ने ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, बट चेक करने के लिए कि वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, हाउ टू चेक इट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, हम लोग ने एंगल बाइसेक्टर का डेफिनेशन क्या लर्न किया बच्चों. यहाँ पे एक एंगल है. व्हाट इज़ बीन बाय एंगल बाइसेक्टर? एनी रे विच डिवाइड्स एन एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स. इक्वल पार्ट्स बोला है. ओके, सपोज ये पूरा एंगल 100 डिग्री का है एंड दिस एंगल बाइसेक्टर डिवाइडिंग एन एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स. दैट मीन्स ये जो ईच पार्ट है दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी हाफ ना. सो व्हाट इज द हाफ ऑफ 100? 50 डिग्री. सो ये जो ईच पार्ट है ये कितने का होगा? 50 डिग्री का. अगेन यहाँ पे ये 50 डिग्री. सो वी विल जस्ट चेक व्हाट इज़ द हाफ ऑफ 50? 25 डिग्री. सो चेक करते हैं कि ईच इक्वल पार्ट 25 डिग्री का है कि नहीं. येस, इट्स अ 25 डिग्री and again it's also 25 degree. So this angle bisector is correct. Second one example 115. First of all make a line. This is the line, this is the point and this is the arrow. Now how to draw an angle? You know very well. Keep this point at a point this. Make an angle. Since line is from here, so we have to start measuring from this 0 to 115. That means यहाँ पे 110 and then 115. So this is the angle of measure 115. Just name it as PQR. Now how to draw angle bisector? Take any convenient distance. Keep a compass at a point Q. Make an arc. Increase the distance. Keeping this point over here. Make an arc inside the angle. Make an arc inside the angle. We get a point of intersection. Name it as S. Draw the ray. Here we get angle bisector QS of angle PQR. Next is 80 degree. Same. Make a line. Make an angle of 80 degree. This is the angle of 80 degree. Name it as L, M, N. Take any convenient distance. Keeping the compass at a point M, make an arc. Now increase the distance. Make an arc inside the angle so that it will be intersect. We will get a point of intersection. So here we get the angle bisector of angle LMN. Just name it as MO. Next is angle 90 degree. So first of all make a line.
Make an angle of 90 degree. X, Y, Z. Make a small arc on the ray XY. XY and YZ. Increase the distance. Make an arc inside the angle. We get one point of intersection. Join this point of intersection and point Y. Here we get the angle bisector of angle XYZ. Let's name it as YN. Okay, that means ray YN is the angle bisector of angle XYZ. That's all for today's video. If you like my video, share to your friends and subscribe to my channel. Thank you.